हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेंस सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपने 6 प्रकार का टेंस का अध्ययन कर लिया, जानकारी प्राप्त होगा आपको। आज इस श्रृंखला में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कौन सा हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो सबसे पहले हम पहचान को ही आधार मान करके चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं, अथवा या है, ये है, ई है आदि तरह की शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ध्यान दीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हो, चुकी है, चुका हूं, अथवा गया है, गई है, गए हैं आदि तरह के शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तुम पत्र लिख चुके हो, मैंने कहानी लिख लिया है आदि तरह के शब्द जिन कार्यों का अभी अभी जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है, वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसीलिए चुका है, चुकी है, चुका हूं, अथवा आ है, ई है, ए है की ध्वनि के साथ शब्द निकलते हैं, वे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब हम जो है नियम पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन करने के नियम पढ़ेंगे। नियम में परफेक्ट टेंस में तीनों परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, तीनों परफेक्ट टेंस में एक कॉमन है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। अर्थात अगर हम नियम की बात करें ट्रांसलेशन के नियम का, तो इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या टाइम जो भी है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव के विषय में जानकारी करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस ही शी इट, ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है, तथा
यू आई वी दे या प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखकर अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम है कि सिंगुलर नंबर आप जानते हैं कि ही शी इट अथवा एक वचन में कोई भी महेंद्र सुरेश रेखा गीता सीता अर्थात कोई भी करने वाला एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है तो हैज का प्रयोग होता है, तथा यू वी आई दे दोज दीज और कोई भी वर्ड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। इसके बाद अन्य ऑब्जेक्ट वर्ड आएंगे या अदर वर्ड आएंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, एग्जाम्पल हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे वह बाजार जा चुका है, ही हैज गॉन टू मार्केट। वह बाजार जा चुका है, ये चुका है यह पहचान है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहचान ही बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा कि आपने नियम में देखा कि सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, ये पहचान है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो, चुके हो यह पहचान है कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनता है। सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू के साथ हैव का प्रयोग होगा यानी प्लूरल नंबर के अंतर्गत आ जाता है। यू हैव रिटन द लेटर, यू हैव रिटन द लेटर थर्ड फॉर्म के साथ प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट हैज और हैव का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमें पहले से ही प्राप्त हो चुका है कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई परिवर्तन नहीं है, नियम में सिर्फ वर्ड का एडिशन होना है। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा और हम जानते हैं कि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। अब जैसे वह बाजार नहीं जा चुका है, वह बाजार नहीं जा चुका है, चुका है यह पहचान है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं शब्द लगा है तो यह पहचान है कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। अर्थात जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, थर्ड फॉर्म आएगा, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में मार्केट लिखेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम खाना नहीं खा चुके हो, तुम खाना नहीं खा चुके
हो। यहाँ चुके हो ये पहचान है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं शब्द लगा हुआ है यह पहचान बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यू है यानी प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। यू हैव नॉट, हमेशा नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। यू हैव नॉट ईटन द फूड। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोगेटिव, जैसा कि आप सबको पता है पिछले टेंसेस में आपने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितने, WS टाइप के वर्ड होते हैं, या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन वाक्य होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले हम क्या से वाक्य शुरू होने वाले वाक्य का एग्जाम्पल देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या वह बाजार जा चुका है। यदि क्या, कौन, कब, कैसे, कहां आदि प्रश्नसूचक शब्द लगे हुए हैं तो प्रश्नसूचक चिन्ह जरूर अंत में लगाना होता है। क्या वह बाजार जा चुका है, चुका है पहचान है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या शब्द लगा हुआ है, यह पहचान है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शुरू में क्या लगा हुआ है कि यह पहचान बता रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर ही है, तो ही के साथ हैज लगेगा। तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम हैज लिखेंगे। हैज ही गॉन टू मार्केट। क्या हुआ, बाजार जा चुका है, हैज ही गॉन टू मार्केट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम पत्र लिख चुके हो। क्या तुम पत्र लिख चुके हो ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ है, यह पहचान बता रहा है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट यू है यानी प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। इसलिए ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, इसके बाद हैव यू रिटन थर्ड फॉर्म द लेटर। ये दो वाक्य क्या से शुरू होने वाले यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले ट्रांसलेशन है, सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं जब जो WS टाइप वाले वर्ड से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, अर्थात क्या, कौन, कब, कहां, कैसे वाक्य के मध्य में होगा, इस सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे तुम खाना कब खा चुके हो। तुम खाना कब खा चुके हो। अब यहाँ पर चुके हो तो पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कब प्रश्नसूचक शब्द लगा है तो ये पहचान है कि प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे व्हेन। इसके बाद क्या से वाक्य शुरू होने वाले नियम के अनुसार चलेंगे। हैव यू ईटन द फूड। तुम खाना कब खा चुके हो। व्हेन हैव यू ईटन द फूड। तो ये इंट्रोगेटिव का वह सेंटेंस हुआ जो WS से शुरू होने वाले वर्ड हैं, यानी अर्थात जिन
ऐसे वाक्य जिनके मध्य में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में। आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को यह टेंस समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।